इंग्लैंड हो या अमेरिका, सऊदी अरब हो या दुबई, पाकिस्तानी भिखारी आजकल हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए। कौन से इलाके की हैं? ये 100-200 के करीब है। इसमें पाकिस्तान इतने आ गए हो? किस तरह आए हो? वीजा लवा के आगे थे, मंगते पे हो? कोई अल्लाह दा खौफ करो। Recent warnings from countries like the UAE, Saudi Arabia and Kuwait highlight growing concerns over the conduct and sheer numbers of the Pakistani workers abroad. $238 मिलियन की पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर से 16% यानी 38 मिलियन लोग भीख मांगने के कारोबार से मुंसलिक हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डोमेस्टिकली जैसे कराची में एक भिखारी 2000 रुपए, लाहौर में 1400 रुपए, इस्लामाबाद में 950 रुपए तक कमा लेता है। और इसी तरह ये भिखारी हर रोज पाकिस्तानियों की जेबों से इतने पैसे, इतने करोड़ों रुपए बटोरते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे 10 रुपए देने पर हमारा क्या जाता है? जी बहुत कुछ जाता है। आपके इस 10 रुपए देने से उनको मजीद हौसला अफजाई मिलती है कि हम भीख ही तो मांग रहे हैं और हमें भीख मिल रही है, तो क्यों ना इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। अब बात करते हैं दुबई और सऊदी अरब जैसे ममालिक के अंदर, जहां पर पाकिस्तानी भिखारियों का नया अड्डा बन चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात, सऊदी अरब जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी है। खलीज टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक 2025 रमजान में 222 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 90% पाकिस्तानी थे और उन पाकिस्तानियों में से मर्द, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग लोग थे जो कि दुबई और शारजा की सड़कों पर भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। यानी इन भिखारियों ने कोई कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी पाकिस्तान के नाम को जलील करने के लिए, पाकिस्तानियों को जलील करने के लिए इंटरनेशनली भी। जुलाई 2024 में पाकिस्तानी हुकूमत ने 2000 भिखारियों के पासपोर्ट्स ब्लॉक किए ताकि इस डैमेजिंग ट्रेंड को एंड किया जाए। और हाल ही में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क सफर करने से रोका गया है और कंसर्न्स बहुत सिमिलर थे, इलीगल माइग्रेशन, डिपोर्टेशन और बेगरी। दुबई पुलिस ने इन्हीं भिखारियों से 50,000 दिरहम से ज्यादा की अमाउंट जब्त की है और ये कोई नई कहानी नहीं है। दुबई पुलिस पिछले 2 साल में 2000 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन ये भिखारी थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि अरे भाई अपने भिखारियों को रोको। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात, सऊदी अरब जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी है। क्यों? हरम अल शरीफ के पास गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं और ये शरफ हमें ही हासिल है। पाकिस्तानी هذا पाकिस्तानी هو الدبة بعدين هو كلام زيد 5 ريال 5 ريال كل पाकिस्तानी هذا سمسم كل पाकिस्तानी هذا। ये लोग हज और उम्रे का वीजा इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और वहां जाकर भीख मांगते हैं। और ये कोई 5-10 लोग नहीं है, ये पूरे के पूरे ग्रुप्स हैं जो ग्रुप्स की शक्ल में सऊदी अरब जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं ज़ियारतों पर और सऊदी अरब में उम्रा और हज के लिए जाते हैं और वहां जाकर भीख मांगते हैं और अपना कारोबार अरूज पर लेके जाते हैं। सऊदी कानून के मुताबिक इन्हीं भिखारियों को 6 माह तक की कैद और 50,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो सऊदी जेलों में कितने हजारों पाकिस्तानी ऑलरेडी वहां पर कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली मजीद खराब तर खराब होता जा रहा है। और ये बात सिर्फ सऊदी तक महदूद नहीं है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, दुबई और जापान तक ये भिखारी अपना कारोबार फैला चुके हैं। आप दुनिया के हर कोने में जाएं, आपको पाकिस्तानी भिखारी हर जगह मिलेंगे और इसी तरह भिखारी भी पाकिस्तान की एक सौगात बन चुके हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इस मसले का हल क्या है? क्या भीख देने से आप किसी की जिंदगी बदल रहे हैं या सिर्फ एक कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं? दूसरा, सरकार को भी चाहिए कि वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जितने भी भिखारी
सड़कों पर नजर आते हैं उन सबको पकड़कर सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं और उनको अवेयरनेस के जरिए इस काम से दूर लेके जाया जाए। क्योंकि आज अगर हमने अपनी चैरिटी सोच समझ कर की, ये भीख नहीं मांगेंगे सड़कों पर, ये जिंदगी में कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है।